अस्सलामुअलैकुम वन क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। बच्चों, अपनी बुक का पेज नंबर 40 ओपन कर लें। कल हमने पेज नंबर 40 पे 3 सवालों के जवाब पढ़े थे। सवाल नंबर 1, 2 और 3 को पढ़ा था। आज हम सवाल नंबर 4, 5 और 6 को पढ़ते हैं। कल हमने सवाल नंबर 1 को पढ़ा था। सवाल नंबर 1 था, ये नज़म किसके बारे में है? ये नज़म किसके बारे में है? ये नज़म हाथी के बारे में है। ये नज़म हाथी के बारे में है। सवाल नंबर 2 है, हाथी के हाथ कैसे होते हैं? हाथी के हाथ कैसे होते हैं? मोटे मोटे होते हैं। मोटे मोटे होते हैं, जैसे कि हम रीडिंग में पढ़ चुके हैं। हाथी की दुम कैसी होती है? हाथी की दुम कैसी होती है? छोटी सी दुम होती है, यानी कि हाथी की छोटी सी दुम होती है। और आज हम आज के लेसन को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 है हमारा आज का। हाथी की नाक कैसी होती है? हाथी की नाक कैसी होती है? हाथी की नाक लंबी होती है। हाथी की नाक लंबी होती है। सवाल नंबर 5 है, हाथी की आंखें कैसी होती हैं? हाथी की आंखें कैसी होती हैं? हाथी की आंखें गोल गोल होती हैं, जैसे कि हम रीडिंग में पढ़ चुके हैं कि हाथी की आंखें गोल गोल होती हैं। सवाल नंबर 6 है, हाथी के कान कैसे होते हैं? हाथी के कान कैसे होते हैं? हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं। हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं। बच्चों, अब आप पेज नंबर 42 को ओपन कर लें। पेज नंबर 40 पे है, तस्वीर देखकर लफ्ज़ बनाइए। हमने तस्वीर को देखना है और 2 हरूफ दिए गए दोनों में से जो सही हरूफ है, जो हमने खाली जगह के अंदर रेड लाइन पे राइट करना है, उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे और रेड लाइन पे लिखेंगे और हरफ को, लफ्ज़ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये देखें, तस्वीर को देखते हुए ये देखें, ये है गोल, यानी कि किसी चीज़ को घोलना। ठीक है, तो घोल को हम लिखते हैं गा फेद चश्मी वाव घोल नाम घोल। अब हमने ये देखना है कि रेड लाइन पे कौन सा हरफ आएगा। एक हरफ उन्होंने दिया है बे हेद चश्मी बे, दूसरा है गा फेद चश्मी वाव गो, तो यहाँ पे हमने लिखना है गोल। तो ये देखिए गो आएगा, गोल के ऊपर सर्कल पहले से किया हुआ है, हम रेड लाइन पे राइट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखें ये हाथ की तस्वीर है। हाथ को हम कैसे लिखते हैं? हेलीफा थे हाथ, तो यहाँ पे उन्होंने हरफ दिया है जे, जीम हेद चश्मी जे, ते हेद चश्मी थे। अब आप देखें कि जे आएगा या थे आएगा। हेलीफा थे हाथ होता है, तो थे लफ्ज़ आएगा, थे के ऊपर हम सर्कल करेंगे और रेड लाइन पे राइट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक घास है, ये हरी हरी घास उगी हुई है। ठीक है, तो घास को हम लिखते हैं घेलिफ घास इन घास। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने हरफ दिया था और घा। अब हमने ये देखना है कि घास में था आता है या घा आता है। अब जो घास को लिखने के लिए घा आता है, यानी कि घेलिफ घास इन घास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे घेलिफ घा। यहाँ पे इसको सर्कल करेंगे और रेड लाइन पे राइट करेंगे। फिर देखें ये छान, यानी कि कोई चीज़ जो है वो छानी जा रही है। अब छान को कैसे लिखेंगे? छेलिफ चान छान। अब आप देखें कि दो आएगा या छा आएगा, हमने छा को लिखना है। छा के ऊपर हम सर्कल करेंगे और रेड लाइन पे लिखेंगे छेलिफ चान, नून पहले से लिखा हुआ है, ये बन गया लफ्ज़ छान। ठीक है, आगे देखें ये ढोल की तस्वीर है, तो हम ढोल को कैसे लिखते हैं? डे वाव लाम डोल, तो यहाँ पर उन्होंने लफ्ज़ दिया है भा और डो,
تو صحیح لفظ ہم نے کون سا رائٹ کرنا ہے؟ ڈو. تو ڈھو کے اوپر ہم سرکل کریں گے اور یہاں پہ ریڈ لائن پہ ہم لکھیں گے ڈیوا ڈھو، لام پہلے سے لکھا ہوا ہے تو یہ لفظ کیا بن گیا؟ ڈھول. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں بچوں صابن سے جھاگ بن رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جھاگ کو ہم لکھتے ہیں جیلف جا گاف جھاگ. تو یہاں پہ جو حرف دیا گیا ہے جا اور کھا، تو یہاں پہ آئے گا جا. تو ہم جھا کے اوپر سرکل بنائیں گے یعنی کہ دائرہ بنائیں گے اور ریڈ لائن پہ لکھیں گے جا. جیلف جا گا پہلے سے لکھا ہوا ہے جیلف جا گا جاگ. ٹھیک ہے بچوں. آپ نے پیج نمبر 40 پہ سوال نمبر 5، 6 اور 7 کو یاد کرنا ہے اور اپنی بک پہ رائٹ کرنا ہے، اور پیج نمبر 42 کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں اور اپنی بک کے اوپر ہی اس کو حل کریں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. اوکے، اللہ حافظ.